ये तो एक तरह का कोठा हो गया ना, कोठा पे भी देने से बेकार है। बिल्कुल। हम उस लड़की का अस्मिता ही नहीं ऐसा जगह पर दे रहे हैं जहाँ उसका अस्मिता नहीं बच रहा है। तो अब हम आगे से अगर उस तरह की कोई औरत देगी तो हम उसको किसी और परिवार को देना ज्यादा मुनासिब समझेंगे इनको देने से पहले। पटना के डीएम ने कह दिया कि लड़की ही फ्रॉड है, बिना जांच किए आप कैसे बता दिए भाई कि लड़की फ्रॉड है। और जो लड़की इतने लोगों पर इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि आप बाकी लड़कियों से पूछिए, एक लड़की को मिलने नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए। जेल नहीं ना है, हम जेल में भी मुलाकात मिलने दिया जाता है, जेल में भी लोगों को मिलने दिया जाता है। यहाँ ये लड़की सुधार गृह में रखी गई है, तो सामाजिक संगठनों का तो दायित्व है, चाहे मीडिया का, कि वो जाके पूछ सकता है। पटना इससे भी बड़ा कांड है। पप्पू यादव ने तो खुलासा किया है कि एक विदेशी महिला को अंदर मार भी दिया गया। उसको कैसे पता चलेगा कि बाहरी दुनिया क्या है? वो कैसे सुधरेगी? वो आप तो उसको अंदर कैद खाने में बंद किए हुए हैं। पटना का गाय घाट उत्तर रक्षा बालिका गृह इन दिनों चर्चे में है, और चर्चे का जो सबसे बड़ा कारण है, वहां से निकली एक बच्ची, 19 साल की वो लड़की है, इसका 3 साल का एक बेटा भी है। और 3 महीने पहले वो वहां से निकली, जिसके बाद बिहार के कई थानों तक वो गई केस दर्ज कराने उस बालिका गृह पर। केस उसे दर्ज कराना था कि वहां पर जो जिस संख्या में लड़कियां रहती हैं, करीब 255 की संख्या है, उन सभी पर दबाव बनाया जाता है कि वो जबरदस्ती यौनाचार करें। उनको सप्लाई किया जाता है। वहां पर बड़े बड़े घर के लोग आते हैं, नशीले इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कई तरह के बड़े खुलासे किए गए हैं, और वो बालिका गृह काफी चर्चे में है। ये बिहार है, और बिहार ने 2018 में मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस कांड देखा था। पूरे बिहार की फजीहत हुई थी, बिहार के साथ साथ देश शर्मसार हुआ था। करीब 19 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और सभी के सभी दोषी करार दिए गए थे। कई महिलाएं भी उनमें शामिल थी। वंदना गुप्ता का नाम बहुत तेजी से उछल रहा है। ये खबर लगातार द इंडिया टॉप चला रहा है। अब देखिए, अमृतांशु वत्स आप जानते होंगे, हमारे साथ पहले भी कई बार जुड़े हैं, एक्टिव हैं और प्रोएक्टिव हैं इस मामले पर। गायघाट ये गए भी थे, शेल्टर हाउस को बंद भी कराया था इन्होंने। कई तरह के प्रसंग हैं जो ये जानते हैं, हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कहना है अमृतांशु जी इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल क्लियर सा मामला है कि बालिका गृह शेल्टर हाउस, मतलब बालिका सुधार गृह में बहुत पहले से ये मैटर चल रहा है। ये लगभग 4 साल पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई थी। इस मैटर जब ये मैटर उठा, ये मैटर जब लोगों के बीच में आया, उसके बाद से इसने तूल पकड़ा। और अंदर की जो लड़कियां बाहर निकल चुकी हैं, 6-7 महीने का अंडर का अगर आप रिकॉर्ड निकालिएगा, तो जब इस मैटर पर हम लोग इंटरवीन किए, इस मैटर को हम लोग इसमें आए और फिर घोषणा किया गया कि अगर वंदना गुप्ता को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, तब लगातार मेरे पेज पर, मेरे इनबॉक्स में जो लड़कियां निकली हैं उनका मैसेज आना शुरू हुआ। अच्छा, कि भैया बात बिल्कुल एकदम सही है। कुछ जो लड़कियां निकली हैं उनकी दोस्तों ने मैसेज किया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी फेसबुक पर अपने डाल दिया था कि ये उनकी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती वहाँ किया जाता है। जो नई लड़कियां वहाँ आती हैं उनको मारा पीटा जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आप अगर नहीं करेंगी तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। उनको रैगिंग के तौर पर लिया जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है खाना। लोग रोती हैं कि या तो हमको यहाँ से निकाल लीजिए, अन्यथा मेरे साथ भी गलत काम करवाया जाएगा। रात में गाड़ियाँ आती हैं, रात के 11 बजे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शेल्टर हाउस में आती हैं, सवेरे 4 बजे तक रहती हैं। इसका खुलासा खुद वहाँ के अंदर के एक स्टाफ ने किया, जिसका नाम हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है कि उसको भी तंग किया जाए, दिक्कत हो जाए जी। इस वजह से हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको अगर आप चाहें तो हम उनका डिटेल्स दे देंगे। उन्होंने साफ कहा कि ये एकदम बिल्कुल सही है, कहीं पर भी गलत नहीं है। ये वंदना गुप्ता नाम की जो महिला है, जो अधीक्षक हैं वहाँ की, वो ये काम करती हैं और बहुत पहले से करते आ रही हैं। इनफैक्ट वहाँ के कर्मचारियों पर भी, जिनके जो शादीशुदा नहीं है या जिनके हस्बैंड नहीं है, उन पर भी दबाव बनाया, डेथ हो गया है, जिनका निधन हो गया है, उन पर भी ये जबरदस्ती दबाव बनाती है कि तुम भी करो, अन्यथा या इस मैटर में शामिल रहो, ताकि बाहर अपने साथ मिला के रखने के लिए कि अगर हमारा साथ दो, नहीं तो तुम्हारा नौकरी चला जाएगा। बहुत से लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अंदर 1-2 लड़कियों की जान भी चली गई हैं विरोध करने की वजह से। जिन्होंने विरोध किया है कि हम नहीं करेंगे, उनका जान चला गया है। देखिए, अपंग लड़की जो है, विधवा लड़की जो है, जिनको छोड़ दिया गया है या जो भटक जाती हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनको हम लोग के पास अगर कोई आता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि प्रशासन के हवाले कर दीजिए, क्योंकि लड़की की जिम्मेदारी या औरतों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं, तो प्रशासन को देते हैं। प्रशासन क्या करती है, उनको शेल्टर हाउस में दे देती है, बालिका सुधार गृह में, चाहे सुधार गृह में। वहाँ उनके साथ जो अपंग लड़कियां हैं, जो इस तरीके की विक्षिप्त लड़कियां हैं, उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है। अब बताइए, तो हम लोग किसको दें, किस पर विश्वास करें? ये तो एक तरह का कोठा हो गया ना, कोठा पे भी देने से बेकार है। हम उस लड़की का अस्मिता ही नहीं ऐसा जगह पर दे रहे हैं जहाँ उसका अस्मिता नहीं बच रहा है। तो अब हम आगे से अगर उस तरह की कोई औरत देगी तो हम उसको किसी और परिवार को देना ज्यादा मुनासिब समझेंगे इनको देने से पहले।
अच्छा, विभाग जो जांच किया मितांशु जी, जी 24 घंटे के अंदर में समाज कल्याण विभाग ने क्लीन चिट दे दिया वंदना गुप्ता को, और भी जिन जिन लोगों का नाम ले रही थी, जो कल्प्रिट बताए जा रहे थे, जिन्हें अभियुक्त वो बच्ची बना रही थी, सभी को क्लीन चिट दे दिया गया। और अब जाकर हाईकोर्ट जब इस पर संज्ञान लिया है तो फटकार भी लगाया गया है। जी देखिए, आप एक बात हमको बताइए, हम ये इसी कारण से हमने बंद किया कि जब वहां पहुंचे हमने कार्ड दिया, वहां मानवाधिकार के भी लोग हमारे साथ थे, उन लोगों ने कार्ड दिया कि वंदना गुप्ता अगर गलत इल्जाम लगाए। देखिए, एक लड़की पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके इतना बड़ा आरोप लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि कोई लड़की हम पर अमतांशु बस पर एलिगेशन लगा देती है कि अमतांशु बस ने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया, तुरंत जांच कमेटी बैठ जाएगी, तुरंत मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, हम अरेस्ट कर लिए जाएंगे। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर लगा रही है, उसके बाद भी उसका सुनवाई लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई थाना उसका एफआईआर नहीं ले रहा है, अंत में उस लड़की को मीडिया का सहारा लेना पड़ा। आप ये बात बताइए कि कोई भी जब विवाद उठता है उस पर जांच कमेटी का गठन होता है, एक कमेटी बनाई जाती है, तब उस पर जांच बैठाया जाता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन में उस पर जवाब मांगा जाता है। आप ये कैसा जांच कमेटी है? 255 लड़कियां अंदर हैं। आप रात भर में एक दिन पहले ये मामला उठता है 28 तारीख को, रात भर में जांच कमेटी बैठ जाती है, सवेरे तक न्यूज़पेपर में दूसरे दिन सवेरे छप जाता है कि लड़की की गलती है, ये 6 महीना पहले यहाँ से चली गई है, इसका ये है। यहाँ के प्रशासन के डीएम ने कह दिया, बिहार सरकार के पटना के डीएम ने कह दिया कि लड़की ही फ्रॉड है। बिना जांच किए आप कैसे बता दिए भाई कि लड़की फ्रॉड है? और जो लड़की इतने लोगों पर इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि आप बाकी लड़कियों से पूछिए, एक लड़की को मिलने नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए। जेल नहीं ना है, हम जेल में भी मुलाकाती मिलने दिया जाता है, जेल में भी लोगों को मिलने दिया जाता है। यहाँ ये लड़की सुधार गृह में रखी गई है, तो सामाजिक संगठनों का तो दायित्व है, चाहे मीडिया का, कि वो जाके पूछ सकता है, उनको अधिकार भी है कि वो पूछ सकता है कि आपका सही से रखरखाव हो रहा है। कौन उनका जवाब दे लेगा? माँ बाप है, अनाथ बच्चे हैं, वहाँ अपंग है जो बता नहीं सकते हैं, तो आखिर कोई सामाजिक संगठन नहीं जाएगा ना। सरकार तो जब यहाँ आरोप ही लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं, इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, तो भाई उसको कौन बाहर आने देगा? अंदर का जो भी गलती है, डिफिकल्टी है, जो भी वहाँ का अंदर का डिमेरिट्स है। आप लोग का जो संगठन है वो गया था वहां पर, मैंने देखा, लाइव किए थे आप। बिल्कुल। क्या बातचीत हुई वहां पर? बातचीत वहां जब हम लोग वहां पहुंचे, वहां हमारे साथ बहुत सारे मीडिया कर्मी भी थे, उन लोगों ने भी साथ आवाज उठाई कि हम लोग को कम से कम अंदर 4 आदमी की टीम को ही, अब इतने लोग हैं नहीं आ सकते हैं 200, लेकिन 3 आदमी को अंदर बुलाइए, हम लोग देखना चाहते हैं, या वंदना गुप्ता खंडन कर दें इस बात का बाहर आके कि जो आरोप हम पर लगाया गया है वो बेबुनियाद है, प्रूफ दे दें। हम लोग जब वहां पहुंचे तो पहले कल्याण विभाग के जो डायरेक्टर हैं, पहले वहां गेट पर अधीक्षक का नंबर लगा हुआ था, कॉल किए, उन्होंने कहा कि हमको ऊपर से मना किया गया है किसी तरीके का जवाब देने के लिए। अच्छा। तो हमने यही पूछा कि मैडम, तो जवाब आरोप आप पर लग रहा है, तो जवाब आपके बदले मुख्यमंत्री थोड़ी देंगे, तो आप आकर बाहर खंडन कर दीजिए, या जो आप पर आरोप लगाया गया उसको सिद्ध कर दिए कि गलत है। यही सिद्धि तो होता है ना, कि कोई आप पर आरोप लगाता है तो कोर्ट भी आपको यही कहती है कि आप सिद्ध करके बता दीजिए कि गलत है। तो मैडम ने मना कर दिया कि हमको एकदम ऊपर से मना किया गया, कल्याण विभाग के डायरेक्टर से बात कीजिए। कल्याण विभाग के डायरेक्टर को हमने फोन किया, तो वो हमें सिखा रहे हैं, हम गेट के बाहर खड़े हैं, और वो हमको कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, गलत बेबुनियाद आरोप है कि गेट के बाहर देखिए कि 17 महिला पुलिस गार्ड तैनात हैं, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हम बाहर खड़े, वहां 2 गार्ड छोड़कर एक भी दूसरा तीसरा गार्ड अगर हो जाता, 2 मेल गार्ड्स के अलावा, तो हम वहां पर अपना जो कहते हैं आप हमसे लिखवा लेते हैं। हमने वहां से लाइव कर दिया, हमने दिखाया कि अभी लाइन पर हैं डायरेक्टर, और वो कह रहे हैं कि बाहर 17 महिला गार्ड्स तैनात हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी पर, 3 तो होनी चाहिए, बिल्कुल 4 होनी चाहिए, 17 गार्ड्स में से 1 गार्ड वहां अवेलेबल नहीं थी महिला, सिर्फ 2 मेल गार्ड, सिर्फ 2 मेल गार्ड गेट के बाहर खड़े थे। 3 कैमरा ऊपर लगा हुआ है, बाहर का तो सिक्योरिटी आप सब देख ले रहे हैं, कौन अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है। अंदर हमें घुसने नहीं दिया गया, तो पता कैसे चलेगा कि अंदर सुरक्षा किस तरीके का है? आप बाहर एक भी महिला, एक बालिका सुधार गृह के बाहर एक भी महिला नहीं था, ये तैनात है, तो जो परिजन मिलने आते होंगे अपनी किसी बच्ची से, उनसे अगर लेडीज आती होंगी तो उनसे भी जेंट्स गार्ड ही डील करेंगे। ये झूठा दिलासा हम लोग को दिया जा रहा था, क्योंकि शायद डायरेक्टर साहब को लग रहा था कि हम लोग वहां नहीं पहुंचेंगे। वहां से हमने लाइव करके एक रिकॉर्डिंग हमने पब्लिक कर दिया है कि वहां पर 2 गार्ड छोड़कर, और जब हम पहुंचे थे उस समय सिर्फ 1 गार्ड थे, एक भी व्यक्ति वहां तैनात नहीं है। महिला गार्ड एक भी नहीं, नया वेल्डिंग किया हुआ है। आप सुधार गृह को जेल बनाकर रखे हैं, जब बच्चियां बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगी तो हमें कैसे विश्वास, उसको कैसे पता चलेगा कि बाहरी दुनिया क्या है? वो कैसे सुधरेगी? वो आप तो उसको अंदर कैद खाने में बंद किए हुए हैं, और उसके बाद वहां क्या अंदर हो रहा है, बाहरी किसी अंदर जाने वाले को इजाजत नहीं है अंदर जा सके। सामाजिक संगठन जिसको मीडिया संविधान का 4था स्तंभ है, और उसी के समानांतर अधिकार सामाजिक संगठनों को दिया गया है, ताकि जहां बात एक आम आदमी अपनी नहीं पहुंचा पाती है, सरकार तक पहुंचा पाता है, तो सामाजिक संगठन और मीडिया को इसका दायित्व दिया गया है कि इनकी आवाज को उठाना आपका काम है, सरकार तक पहुंचाना आपका काम। तो हमें तो आप मिलने नहीं थे, सामाजिक संगठन का रजिस्टर्ड संगठन को आप नहीं मिले थे, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन भी सरकार देती है, सचिवालय से रजिस्ट्रेशन है। तब क्यों इस तरीके का पार्शियलिटी जब नहीं रहेगा, पारदर्शिता नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा,
तो फिर कहाँ से कोई काम होगा। और इस तरीके का एक मुजफ्फरपुर कांड ऑलरेडी हो चुका था जी। पटना इससे भी बड़ा कांड है। पप्पू यादव ने तो खुलासा किया है कि एक विदेशी महिला को अंदर मार भी दिया गया। कोई मुस्लिम महिला है, क्या नाम है, भूल रहा हूँ। हाँ, शबनम को फांसी लगा दिया गया था। जी। अंदर की लड़कियां, मेरे पास मैसेजेस हैं, हम आपको अगर चाहें आपको मैसेज दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए अब ये मैसेजेस जो अमृतांशु वत्स के पास आया है, और ये मैसेजेस आप स्क्रीन पर देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए मैसेज। इसमें साफ साफ कई तरह के बात आप खुद पढ़िए और उसका आकलन कीजिए। ये सब तमाम मैसेजेस अमृतांशु वत्स को भेजा गया है। क्या कहना है इस पर? अब तो जांच हाईकोर्ट ले लिया है। जांच ये अगर हम लोग मुद्दा नहीं उठाते, इस तरह का प्रदर्शन नहीं होता, तो शायद हाईकोर्ट के संज्ञान में भी नहीं आता, क्योंकि ये लोग अपने से एक कमेटी गठन करते हैं, अपने से उस पर जांच भी बैठा देते हैं और खुद से उसके ऊपर डिसीजन दे देते हैं कि लड़की ही गलत है। क्योंकि जब प्रशासनिक अधिकारी जिस मामले में इन्वॉल्व होंगे, वो मामला आपको लगता है कि कहीं तक जांच कमेटी जांच करने वाला भी तो अधिकारी प्रशासनिक ही होगा ना, मेरा आदमी थोड़ी होगा। बिल्कुल। तो और इसमें हमको लगता है कि किसी तरीके से किसी को जस्टिफिकेशन मिल ही नहीं सकता है जहां नेता मंत्री और प्रशासन खुद इन्वॉल्व हो इसमें। तो जब तक हाईकोर्ट और न्यायालय है, भारत में अभी भी कानून का राज है। न्यायालय की वजह से कुछ लोगों का इज्जत और कुछ लोगों का जान बचा हुआ है, अन्यथा प्रशासन पूरी तरीके से संलिप्त है इन सारे काले बाजारों में। बिल्कुल। आखिरकार वंदना गुप्ता का नाम इतने मतलब आप कह सकते हैं निडरता से और बार बार वो बच्ची ले रही थी। हमने उस बच्ची का साक्षात्कार किया था, जो महिला विकास मंच की वीना जी थी, उनसे हमने बात किया था। साफ साफ वो लड़की बता रही है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उस राज्य में मैंने ऐसी दुर्गति झेली है। वहां पर 250 बच्चियां झेल रही हैं और ना जाने बिहार के कितने ऐसे शेल्टर हाउस होंगे जहां पे इस तरह के काम चलते होंगे। हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। 7 तारीख को इस पर सुनवाई होने जा रही है। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।